हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से अपने हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा था, बट नाउ आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो ऑन फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि किसी भी बैंक अकाउंट को खरीदा या बेचा जा सकता है? जी हाँ, आजकल यह भी हो रहा है और इसके चलते न सिर्फ लोगों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं बल्कि वह सीरियस कानूनी लफड़े में भी फंस रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह बैंक अकाउंट खरीद बिक्री संबंधी क्या मामला है, किस तरह से आप कानूनी झमेले में फंस सकते हैं और डेफिनेटली आपको इस संबंध में सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, ये मसला तो जुड़ा है गेमिंग ऐप से, लेकिन दूसरे अदर इन्वेस्टमेंट ऐप और लोन ऐप वगैरह से भी इस तरह के समस्याओं में आप फंस सकते हैं। तो गेमिंग ऐप को ध्यान में रखते हुए इस मसले पर आपसे बात करूंगा, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि न सिर्फ गेमिंग ऐप बल्कि दूसरे विभिन्न तरह के ऐप्स के माध्यम से भी इस समस्या को आपको फेस करना पड़ सकता है और आप कानूनी झमेले में फंस सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने गेमिंग ऐप खेला है और अगर आपने उस पर पैसे लगाए हैं, बेटिंग की है या फिर पैसे कमाए हैं, तो आपने एक बात मार्क किया होगा कि जब भी आप पैसा लगाते हो या फिर बेटिंग करते हो तो जितनी बार आप पेमेंट करते हो आपका पेमेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में जाकर जमा होते हैं। इसी प्रकार से खास करके जब आप गेमिंग ऐप से पैसे जीत जाते हो और आपको पेमेंट आता है तो वह सारे पेमेंट्स आपको डिफरेंट बैंक अकाउंट से किए जाते हैं। तो आप यह नोट करेंगे कि जिस बैंक अकाउंट से आपको यह रकम मिलती है वह बैंक अकाउंट किसी सेकंड या थर्ड पार्टी का होता है। गेमिंग ऐप के नाम पर या उस गेमिंग ऐप संबंधी कंपनी के नाम पर कभी भी वह अकाउंट नहीं होता है। इवन कि अगर 20 ट्रांजैक्शन हुए हैं तो कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि सारे के सारे 20 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिफरेंट बैंक अकाउंट से हुए हैं और आपको जो भी पैसा मिल रहा है वह 20 अलग अलग बैंक अकाउंट से आपको दिया जा रहा है और इसी माध्यम से फ्रॉड पैसा जो है वह आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जिन सेकंड, थर्ड या फोर्थ पार्टी के बैंक अकाउंट से आपको पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वह सेकंड, थर्ड या फोर्थ पार्टी जो हैं वह इस फ्रॉड को कमिट कर रहे हैं, बल्कि वह भी एक विक्टिम है और इस पूरी जालसाजी में फंस गए हैं और जाने अनजाने वह एक फ्रॉड पैसे को आगे डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में बढ़ा रहे हैं। अब यह जो भी सेकंड, थर्ड या फोर्थ पार्टी हैं जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं वह भी इस पूरे जालसाजी में दो तरीकों से फंसते हैं। पहला, इनको विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट किया जाता है और इनको ऑनलाइन जॉब का ऑफर दिया जाता है और इन्हें कहा जाता है कि आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करो, आपके बैंक अकाउंट में एक रकम जमा कर दी जाएगी और उसके बाद जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उस प्रकार से आपको विभिन्न बैंक अकाउंट में कही गई राशि को जमा करना होगा। उन्हें यह भी कहा जाता है कि पर ट्रांजैक्शन या फिर एक निश्चित रकम ट्रांसफ़र करने पर उन्हें अच्छा खासा कमीशन भी मिलेगा। यह कमीशन इतना लुक्रेटिव होता है कि एक आम जन इस जालसाजी में फंस जाते हैं। इसके बाद पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जब भी कोई व्यक्ति इन गेमिंग ऐप्स को जीतते हैं तो फिर इन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप फला व्यक्ति के अकाउंट में इतना पैसा जमा कर दें और यह व्यक्ति जाने अनजाने इस फ्रॉड पैसे को आगे दूसरों के बैंक अकाउंट में बढ़ा देता है और जब तक इस व्यक्ति को इस पूरे फ्रॉड मामले का पता चल पाता है इसके भी बैंक अकाउंट को साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि जो पैसा इनको आगे ट्रांसफ़र करने के लिए दिया गया है बहुत बार ऐसा होता है कि वह पूरा का पूरा पैसा जो होता है वह एक फ्रॉड अमाउंट होता है। इसलिए इस व्यक्ति का तो बैंक अकाउंट फ्रीज होता ही है, इसके साथ साथ इसने जिस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए होते हैं उन लोगों के भी बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। अब इन लोगों को फंसाने का जो दूसरा तरीका है वह आज के इस वीडियो का मुख्य मुद्दा है और वह है बैंक अकाउंट की खरीद और बिक्री। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में किसी बैंक अकाउंट की खरीद या बिक्री की जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, किसी भी बैंक अकाउंट की खरीद और बिक्री नहीं की जा सकती है। तो फिर इस बात को हम समझेंगे कि बैंक अकाउंट की खरीद और बिक्री से
मतलब क्या है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों को कांटेक्ट किया जाता है और उन्हें इस बात की लालच दी जाती है कि क्या वह एक अच्छा खासा रकम कमाना चाहते हैं, और अगर कोई व्यक्ति रेडी हो जाता है तो उन्हें यह ऑफर दिया जाता है कि आप अपने किसी पुराने बैंक अकाउंट को या फिर एक नया बैंक अकाउंट खुलवा कर उसे उस कंपनी को बेच दो जिस कंपनी के द्वारा वह गेमिंग ऐप रन किया जा रहा है। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट बेचने से तात्पर्य यह है कि आप अपना पुराना बैंक अकाउंट या फिर एक नया बैंक अकाउंट खुलवा लो और फिर उस बैंक अकाउंट का जो भी ट्रांजैक्शनल पावर है वह आप उस कंपनी के सुपुर्द कर दो। यानी कि आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, अब तो वर्चुअल डेबिट कार्ड भी बन जाता है, तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट कर सकते हो। वर्चुअल डेबिट कार्ड का पासवर्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का पासवर्ड, अगर उस बैंक अकाउंट से किसी भी प्रकार का यूपीआई ट्रांजैक्शन करना है तो उससे संबंधित पासवर्ड, यानी कि जितने भी उस बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शनल पावर हैं वह आपको उस कंपनी को दे देना होगा। बैंक अकाउंट्स को बेचने के लिए जो इन कंपनीज या फ्रॉड लोगों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को ऑफर दिया जाता है वह भी बहुत ही ल्यूक्रेटिव होता है। एक बैंक अकाउंट को बेचने के लिए लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक का ऑफर आपको दिया जाता है, और इसी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स के कारण एक आम जन इस पूरी जालसाजी में फंस जाते हैं। इसके बाद वह कंपनी या फ्रॉड करने वाले उस बैंक अकाउंट को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, सैकड़ों हजारों ट्रांजैक्शन करते हैं और आपके बैंक अकाउंट से हजारों लाखों रुपयों का फ्रॉड ट्रांजैक्शन किया जाता है। इंटरेस्टिंगली जब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो वो फ्रॉड करने वाले या कंपनीज जो हैं वह आपको वापस कांटेक्ट करते हैं और आपको इस बात की सूचना देते हैं कि आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है, तो अब आपका बैंक अकाउंट आपके हवाले है, अब आप जिस प्रकार से चाहें अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद उस व्यक्ति को पता चलता है कि उसका बैंक अकाउंट न सिर्फ फ्रीज हुआ है बल्कि उसमें रकम जो है वह भी माइनस में शो कर रहा है। अब आपको यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर समस्या सिर्फ बैंक अकाउंट फ्रीज होने की नहीं है, बल्कि इसके बाद जो कानूनी पचड़े में आप पड़ेंगे उससे निकलना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आप इस बात को समझें कि अगर एक P2P ट्रांजैक्शन के कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, या एक गेमिंग ऐप में पैसे जीतने के कारण जो रकम आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है उसके कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, या फिर किसी पर्सनल लोन ऐप के द्वारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, किसी इन्वेस्टमेंट ऐप के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो इन सब मामलों से निकलना और अपने बैंक अकाउंट को रिलीज करना आसान होता है, क्योंकि इन सब मामलों में पैसा जो है वो फ्लो करता हुआ आपके बैंक अकाउंट में आ गया है। इसमें आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपका बैंक अकाउंट एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में फंस गया है। लेकिन जहां पर बैंक अकाउंट को बेचने का मसला है वहां पर आप समझें कि आपने अपने बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करने का पूरा पावर उन फ्रॉड लोगों के हाथों में दे दिया है, और वह जो भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वह सारे आपके नाम पर हो रहे हैं। तो कल को जब आपको साइबर सेल या कोर्ट के सामने अपनी सफाई भी देनी होगी तो आप क्या ही सफाई दे पाओगे, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में हजारों ट्रांजैक्शन शो होंगे और उस हजारों ट्रांजैक्शन में सैकड़ों ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जो कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन होंगे, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जो कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होंगे, और यह सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वह आपके नाम पर किए गए हैं। वहाँ पर आप किसी भी प्रकार का एविडेंस भी साइबर सेल को और कोर्ट को नहीं दे पाओगे। क्या आप साइबर सेल और कोर्ट के सामने इस बात को बोल के बच सकते हो कि आपने अपना बैंक अकाउंट किसी को बेच दिया था? ऑफ कोर्स नॉट। यह बात आपको किसी भी प्रकार का डिफेंस नहीं दे पाएगा, और निश्चित रूप से इन तरह के मसलों में आप बुरी तरह से फंस जाओगे, जिससे निकलना आपके लिए अगर नामुमकिन न भी हो तो बहुत कठिन तो जरूर होगा। तो आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।